नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने एक साल पूरी पढ़ाई की है लेकिन आखिरी के एक महीने में ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो समझिए कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा। अगर आपने साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं की है और आखिरी में महीना 2 महीना आपने बहुत जम के पढ़ाई कर ली है तो बहुत संभावना है कि आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाओ। अब ये तो हमें पता रहता है कि एग्जाम से पहले हमें पढ़ाई करनी है, जबरदस्त पढ़ाई करनी है, बट पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड हमारे पास है, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं आप इस तरह, तो आपके पास मुश्किल से 3-4 घंटे निकल पाते हैं। एनर्जी भी लिमिटेड है, काम दुनिया भर का काम करने के बाद आखिरी टाइम पे बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं कर पाते आप लोग। तो इस समय पर क्या पढ़ें, किस चीज पे फोकस करें, ये बहुत मैटर करता है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हमने यह देखा है कि जब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ प्रिपरेशन में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, असफल हो रहे हैं, पर अपडेट नहीं हो रहे हैं। और ये चीज मैंने देखी है, बहुत अच्छे खासे स्टूडेंट्स के साथ देखी है कि जो बुक्स होती हैं, जो उनके पास पैटर्न होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो एक ही स्ट्रैटेजी पे एक ही तरह से पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं लगता कि धीरे धीरे करके जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है और वो पैटर्न से दूर होते जा रहे हैं। वो पढ़ाई तो वो कर रहे हैं लेकिन जो स्ट्रैटेजी है वो आउटडेट होते जा रही है। अभी मैंने एक पीडीएफ तैयार की थी मैंने, और इस पीडीएफ को काफी चर्चे भी हैं, इस पीडीएफ के बहुत सारे लोगों को मैंने पीडीएफ दी है और आप लोगों को भी पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस पीडीएफ में मैंने क्या किया, मैंने वो छोटा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा कि देखते हैं कि पिछले 5 साल में आयोग, यूपी पीसीएस जो आयोग है, प्लस जो यूपी के और एग्जाम्स है, उसके एग्जामिनर सोच क्या रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। और आप हैरान हो जाओगे इस बात को जानकर कि जब मैंने ये पीडीएफ तैयार की है और जो ये पीडीएफ मैं आप सबको दे रहा हूं, और इसके लिए आप जो है ये पीडीएफ को इस नंबर पे जो कॉल मैं व्हाट्सएप कर दिया 9919521555, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर देखिए मैं आपको बताऊं 80-20 का रेशो जो है प्रिंसिपल का, उस पर काम किया है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, इस बात को समझते पहले कि वो टॉपिक क्या है। कि पिछले 5 साल के अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा भाई देखे तो जो एग्जामिनर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सोच क्या रहा है, वो क्योंकि देखिए ले दे के यही टीचर्स तो ही जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हमने उठा ली घटना चक्र, हमने उठा ली परीक्षा वाली किताबें, हमने उठा लिया जो लक्ष्मीकांत, और हम उसे पढ़े जा रहे हैं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। बट एग्जामिनर क्या दे रहा है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। जब पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को मैंने इनको मैंने रिसर्च किया तो मैं क्या देखता हूं कि थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, बाकी चीजें पूछी ही नहीं जा रही है। यकीन मानिएगा कि 90 तो कम से कम 80% जो घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, घटना चक्र किताब बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया किताब, वंडरफुल किताब, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। बट 80% जो घटना चक्र की किताब है वो पिछले 5 साल में वो सवाल पूछे ही नहीं गए हैं उन टॉपिकों से, 80%। तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई। और उस समय पढ़ रहे जब एग्जाम को 1 महीना रह गया है, ठीक है। चलिए इसको फिर से समझते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे पास नया आता है, तो मैं उसको सबसे पहले मैं कहा भाई सब छोड़ो, पहले तो कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो। कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, पूरी स्टोरी लाइन समझाई जाती है, सब कुछ बताया जाता है, उसके दिमाग में पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। सेकंड स्टेज होती है कि भाई उन चीजों को क्वेश्चन PYQ के रूप में आता है। उस समय मैं घटना चक्र पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन पढ़ा के समझा के याद कराया जाता है। अच्छी बात है, रिवीजन भी हो जाता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एग्जाम के हम बहुत क्लोज रह गए हैं, महीना 2 महीना रह गए, तो किन चीजों पर फोकस करें। अब जब एग्जाम का 1 महीना रह गया तो यहां पर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी जो आज से 6 महीने पहले स्ट्रेटेजी काम कर रही थी। अब हमें पास समय इतना नहीं है कि हम जो हर चीज को हम फोकस कर पाए, तो हमें किस पे फोकस करना है, हम क्या करें। तो हमें उन चीजों फोकस करना है जो पिछले 4-5 साल में ट्रेंड में है, जो एग्जामिनर जिन पे सवाल डाल सकता है, क्योंकि हो सकता है सवाल रिपीट ना करे पर टॉपिक तो रिपीट कर रहा है ना, टॉपिक तो रिपीट कर रहा है। तो हमें करना क्या है, कि हमें जो ये टॉपिक्स हैं
जो ये टॉपिक्स है, ये बुद्धिज्म यहां से आया हुआ, ठीक है। इन टॉपिक्स को, क्योंकि भगवत संप्रदाय, ब्राह्मण, इन टॉपिक्स को ठीक से पढ़ना है। और ठीक से पढ़ने का तात्पर्य यहां पर सिर्फ घटनाचक्र पढ़ना नहीं है। ठीक से पढ़ने का तात्पर्य यहां पर है कि जो भी आपके पास 1-2 किताबें हैं, उन किताबों से इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सवाल रिपीट हो जाएगा, और टॉपिक रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। तो 1 महीने के अंदर करना क्या है, 1 महीने में हमें इस पीडीएफ को पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, और इन टॉपिक्स को, जैसे यहां पर लिखा है भागवत संप्रदाय एंड ब्राह्मण एवं ब्राह्मण धर्म, तो इस टॉपिक से हमारे पास जो भी 2-3 किताबें हैं, वहां से भी पढ़ के इस टॉपिक को रखना है। यानी कि 20% जो हमारा सिलेबस है, आखिरी के 1 महीने पहले हमें उसको थोड़ा सा ब्रॉडली जाकर पढ़ लेना है, ठीक से पढ़ लेना है, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है, और हम देखेंगे कि हमें जो एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस साथ हमारा थॉट प्रोसेस मैच कर जाएगा, और हम एग्जामिनर की सोच को पकड़ लेंगे और हम क्वेश्चंस को पकड़ ले जाएंगे। अभी क्या होता है कि अभी हम आंख बंद करके, कान बंद करके हम तैयारी कर रहे हैं। एग्जामिनर यहां चल रहा है और हम यहां चल रहे हैं। हमने बता दिया कि भाई हमारे सीनियर ने कहा था कि भाई वो घटनाचक्र पढ़ना चाहिए, अब पढ़े जा रहे। अच्छी बात है यार, सीनियर के टाइम पर घटनाचक्र रेलिवेंट हुआ करती थी। पिछले 4-5 साल से तो उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तो क्यों पढ़ रहे हो? और मैं फिर कहा, घटनाचक्र किताब खराब नहीं है, बहुत अच्छी, सबको खत्म करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। बट जब एग्जाम के 20 दिन 25 दिन रह गए हैं, तो अब हमें किस पे टॉपिक फोकस ज्यादा करें? हम पूरा सिलेबस तो हम मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक तो हम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं ना। कुछ टॉपिक तो 2 से 3 बार कर सकते हैं, जिसकी संभावना, वो टॉपिक कौन से होंगे जिसकी संभावना बहुत है आने की। पता कैसे लगेगा? इस पीडीएफ से पता लगेगा, जो पिछले 5 साल के पूरे चीजों को लेकर कवर कर रहा है, कि हाँ भाई ये टॉपिक जो है आपके, देखिए मौर्य साम्राज्य से आ रहा क्वेश्चन आपको, ठीक है, चालुक्य, दक्षिण भारत इतिहास, चोल, चालुक्य, पल्लव, ठीक है, इस टॉपिक से आ रहा है। मतलब कि हमें इन टॉपिक्स को 2, 3, 4 बार रिवाइज कर लेना है, जो कि सिर्फ इतना सा है। देखिए कहां घटनाचक्र और कहां ये पीडीएफ का प्रिंट आउट है, इतना सा। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक ही स्ट्रेटेजी लगातार थ्रू आउट नहीं चलती है, एक ही तरह से चीजें नहीं चलती हैं। जिस तरह से समय समय पर चीजों को बदलाना पड़ता जरूरी हो जाता है, वैसे जब एग्जाम की 20-25 दिन रह गए हैं, तो हमें उन टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जिससे कि हम एग्जामिनर की सोच के साथ रहें। और अगर ये टॉपिक रिवाइज कर जाए, रिपीट कर जाए टॉपिक, नॉट क्वेश्चन तो रिपीट करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी करे और टॉपिक रिपीट करे तो भी हम क्वेश्चंस को कर ले जाएं। इसके लिए हमें वेल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए इस पीडीएफ को आप लीजिएगा, आप लोग जो हैं, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इस पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे 9919521555 पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, सबको मैं दे रहा हूं, कम से कम 1000-1200 लोगों को पीडीएफ जा चुका है। बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद नहीं देता हूं, सुबह फिर आपको देते हैं ऑफिस स्टाफ वाले, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर रात को आप मैसेज कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कीजिएगा, सुबह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई कीजिए। एग्जाम सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वाले एग्जाम नहीं क्रैक करते हैं, सही मेहनत करने वाले, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करने वाले लोग ही एग्जाम क्रैक करते हैं, ठीक है। तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट बनिए और सही तरीके से अपनी मेहनत को बिल्कुल पिन पॉइंट मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।